हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल वॉच विद तुषार। माय नेम इज तुषार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख के बारे में। लद्दाख भारत के नॉर्थ में स्थित जम्मू और कश्मीर से सटा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। ये पहाड़ी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। लद्दाख अपनी आकर्षक टूर पैलेसेस, यहाँ स्थित मोनेस्ट्री और शानदार खूबसूरती की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा टूर पैलेस है। लेह लद्दाख में ट्रैकिंग, बर्फबारी, यहाँ के कठिन रास्ते और यहाँ की एडवेंचर राइड दुनिया भर से पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जगह के बेहतरीन टूर पैलेसेस के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बेस्ट टाइम टू विजिट लेह लद्दाख। यह भारत का एकमात्र ऐसा टूरिज्म प्लेस है जहां घूमने की प्लानिंग करने से पहले विशेष रूप से आपको यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि लेह लद्दाख जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो चलिए जानते हैं लेह लद्दाख जाने का बेस्ट टाइम। गर्मियों का मौसम लेह लद्दाख जाने की जर्नी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अप्रैल से जुलाई मंथ के बीच आप यहाँ जा सकते हैं क्योंकि इस सीजन में यहाँ के सभी रास्ते खुले रहते हैं। इस दौरान यहाँ का मौसम भी साफ रहता है। आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। कार ड्राइव या बाइक राइड करते हुए लेह लद्दाख घूमने का मजा ले सकते हैं। इस मौसम के दौरान यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्स 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। विंटर सीजन में लद्दाख का पूरा एरिया बर्फ से ढका रहता है और अधिकतर रास्ते बंद रहते हैं, जिसके कारण विंटर सीजन में यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसलिए इस मौसम में यहाँ कोई विजिटर्स नहीं जाते। हाउ टू रीच लेह लद्दाख। वैसे तो लद्दाख बस, फ्लाइट या ट्रेन से भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन लद्दाख का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर होने की वजह से ट्रेन से जर्नी करना काफ़ी परेशानी भरा होता है। तो आइए जानते हैं लेह लद्दाख कैसे पहुंचा जा सकता है। बाई एयरप्लेन। लद्दाख का नियरेस्ट एयरपोर्ट लेह में स्थित कुशोक बकुला रिपोंची एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट भारत में दिल्ली सहित कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। बाई बस। लेह लद्दाख गवर्नमेंट या प्राइवेट बसेस से जा सकते हैं। यदि आप श्रीनगर से लद्दाख जाने के लिए बस लेते हैं तो आपको जोजिला पास होते हुए यहाँ जाना होगा, और आप यदि मनाली से बस लेते हैं तो आपको रोहतांग पास होते हुए लेह लद्दाख जाना होगा। बसेस के लिए श्रीनगर का रास्ता जून से अक्टूबर के बीच खुला रहता है और मनाली का रास्ता जून से सितंबर तक खुला रहता है। यदि आप दिल्ली से बाई बस जाना चाहते हैं तो आपको अप्रोक्स 4 डेज लगेंगे। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप पर्सनल कार या बाइक से भी लेह लद्दाख जा सकते हैं। नुब्रा वैली लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में लेह से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती के कायल हैं तो नुब्रा वैली जा सकते हैं। इस वैली में आपको प्रकृति के सारे रंग अनेकों रूप में देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती नदियों को देखकर आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। नुब्रा वैली भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 2 कुबड़ वाले कैमल पाए जाते हैं। ये कैमल यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नुब्रा वैली को लद्दाख के बाग के रूप में भी जाना जाता है। शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह सिटी में बना हुआ एक स्तूप है। इस स्तूप की बौद्ध धर्म में बहुत अधिक मान्यता है। अगर आप कभी दार्जिलिंग गए हैं या मेरे चैनल पर दार्जिलिंग के टूर प्लेसेस वाला वीडियो देखे हैं तो ये स्तूप आपको वहाँ के पीस पैगोडा की याद दिलाएगा। इस स्तूप को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था, जिसका निर्माण जापानीज बौद्ध लोगों ने 1983 में दलाई लामा के आदेश पर करवाया था। लद्दाख आने वाले विजिटर्स शांति स्तूप देखने जरूर आते हैं। सो मोरिरी लेक। यह लेक एक सुंदर लेक है जो चेकटेक वन विहार में स्थित है। इस लेक का पानी इतना साफ है कि इसमें बादलों का दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ ज्यादातर प्रकृति को अच्छे से जानने वाले व देखने वाले विजिटर्स ही यहाँ आते हैं। इस लेक को माउंटेन लेक के नाम से भी जाना जाता है। नीले रंग के विभिन्न शेड्स को दिखाती यह लेक किसी चमत्कारी लेक से कम प्रतीत नहीं होती। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क न सिर्फ भारत बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नेशनल पार्क में आपको तिब्बती वुल्फ, हिम लेपर्ड जैसे विलुप्तप्राय वन्य जीव तो देखने को मिलेंगे ही। इसी के साथ आप यहाँ पर कई खूबसूरत पक्षियों के साथ अनेक वन्य जीवों को देख सकते हैं। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। लेह पैलेस, इस पैलेस का निर्माण 17वीं सेंचुरी में यहाँ के राजा सेंगे नामग्याल द्वारा करवाया गया। लेह पैलेस ल्हासा के पोताला पैलेस जो कि तिब्बत में है उसी की तर्ज पर बनाया गया है। यह पैलेस तिब्बती वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। प्रेजेंट टाइम में इस महल की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा करी जाती है। इसी के साथ यहाँ आने वाले विजिटर्स सिंधु घाटी की खूबसूरती का भी आनंद उठाते हैं, साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्र का भी मजा लेते हैं। लेह पैलेस में एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ आप पुरानी चीजें देख सकते हैं। मैग्नेटिक हिल, मैग्नेटिक हिल लद्दाख की एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बिना स्टार्ट किए अपने आप चढ़ाई पर चढ़ती है। इस जगह देश विदेश से लोग कुदरत का यह दृश्य देखने आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हिल में गजब की चुंबकीय शक्ति या ग्रेविटी की वजह से यह सब होता है, लेकिन यह कहां से आती है इसका पता आज तक नहीं लग पाया। कारगिल वॉर मेमोरियल, कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है यह वॉर मेमोरियल। इस वॉर मेमोरियल की खास बात यह है कि यह इंडिया गेट की थीम पर बनाया गया है। वॉर मेमोरियल में जहां अमर ज्योति जलती रहती है, वहां पर पीछे की ओर एक बड़ी दीवार पर आपको उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए मिलेंगे जो देश की खातिर शहीद हो गए। थिक्से मोनेस्ट्री लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक 12 मंजिला ऊंची इमारत है जो यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री मानी जाती है। इस मोनेस्ट्री में एक बड़ा सा पिलर भी है जिस पर भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश व उपदेश लिखे गए हैं। इस मोनेस्ट्री में होने वाला थिकी महोत्सव बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है जो 2 दिनों तक चलता है। पंगोंग शो लेक, पंगोंग शो लेक लेह लद्दाख की वादियों में स्थित एक लेक है। इस लेक के पानी का सुंदर नीला रूप किसी सपने से कम नहीं लगेगा। लेक पर 3 इडियट्स फिल्म का आखिरी सीन भी शूट किया गया था। जास्कर वैली, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जास्कर वैली अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। खुले एनवायरनमेंट व लुभावने नज़ारों की वजह से यह वैली खूबसूरत व बहुत ही मनमोहक लगती है। बर्फीले पहाड़ों का दृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है। विंटर सीजन में यहाँ बहने वाली नदी पूरी तरह से जम जाती है, जिसका यूज बाद में एक ट्रैक के लिए किया जाता है। यह वैली पिछले कुछ सालों में एडवेंचर टूरिज्म का हब बन चुकी है। हानले, हानले लेह से 255 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विलेज है। कुछ लोग यहाँ टाइम ना हो पाने की वजह से नहीं जा पाते, वह कुछ लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता। अगर आप लद्दाख घूमने जाओ तो अन्य जगहों के साथ साथ इस विलेज को घूमना ना भूलें। यहाँ जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा, क्योंकि यह विलेज इंडो तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। इस विलेज की खूबसूरती देखने के साथ साथ आप यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी में से एक ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं। खारदुंगला पास, लद्दाख के पहाड़ों के बीच गुजरता हुआ एक पास जो 18,380 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। खारदुंगला पास लेह सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पास लेह को शोक व नुब्रा वैली से जोड़ता है। खारदुंगला पास को वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड का दर्जा भी मिला हुआ है। बाइकिंग के शौकीन लोगों के लिए इस जगह जाने का एक अलग ही क्रेज होता है। अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको इसके लिए परमिट लेना होगा, जो आप लद्दाख के डीसी ऑफिस से इनर लाइन परमिट ले सकते हैं। स्पितुक मोनेस्ट्री, स्पितुक मोनेस्ट्री लेह में स्थित एक बौद्ध मोनेस्ट्री है जहां बौद्ध अनुयायी रहते हैं। इस बौद्ध मोनेस्ट्री को स्पितुक गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 11वीं सेंचुरी में करवाया गया था। पहाड़ के ऊपर स्थित होने की वजह से यहाँ से आप सिंधु घाटी का नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ आकर पर्यटकों को कई ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जिससे उन्हें बौद्ध धर्म को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। इस मोनेस्ट्री के अलावा आप यहाँ पर हेमिस मोनेस्ट्री, लामा युरु मोनेस्ट्री, मूलबेक मोनेस्ट्री आदि देख सकते हैं।
I hope you will enjoy all palaces of Leh Ladakh. We will soon upload a new exciting video about the another city. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.